दोस्तों मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल वर्सटाइल नितेश पर। आज मेरे साथ हैं नफीस भाई और उन्होंने अभी मेरे रूफटॉप गार्डन पे काफ़ी सारे प्लांट अभी लगाए हैं। और दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमने ये बैम्बू का शेड लगवाया है और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब गार्डनिंग होगी, जब भी इसमें प्लांटेशन होगा, इसका भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा। कैसे मैंने ये बैम्बू का शेड लगवाया है और इसका पर्पस था कि इसमें मुझे गार्डनिंग करनी है, रूफटॉप गार्डनिंग। और रूफटॉप गार्डनिंग के लिए जो मैंने सेलेक्ट किया था बैम्बू का शेड, वो पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। आपको पिछले वीडियो में मैंने इसका स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन भी बताया था। और आज मैं आपको इस बैम्बू शेड के नीचे जो मेरा ये जो रूफटॉप गार्डन है, इसके नीचे मैंने कौन से पेड़ लगाए हैं अब तक और कौन से पेड़ मैं अब नए लगवाने जा रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे सिलेक्शन की जो बात आती है, पेड़ पौधों का जब सिलेक्शन किया जाता है रूफटॉप गार्डनिंग के लिए, तो इसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट टिप है कि आप छत पे जब पेड़ पौधे लगाएं तो इस प्रकार के पेड़ पौधों का सिलेक्शन करें जो धूप को सहन कर सकें। हम लोग राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान में इस वक्त जो मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है 45 से 50 डिग्री तक का टेम्परेचर राजस्थान में जाता है, आम बात है। तो छत पर ऐसे पेड़ पौधों को लगाया जाए जो धूप को सहन कर सके। जैसे मैं आपको भी दिखाता हूं कि कौन से पेड़ हैं जो छत पर लगाए जा सकते हैं और धूप को भी वो सहन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, एक पेड़ मैंने अभी लगवा रखा है और ये पेड़ आप जानते हैं, पत्तियों से आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही ग्रीन पेड़ है और इस पेड़ का नाम है मीठा नीम है। और इसका जो यूज़ है वो किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कई प्रकार की सब्जियां जो हम लोग बनाते हैं उसका स्पेशल स्वाद बन जाता है। अगर इसका तड़का लगा दिया जाता है तो उस सब्जी का स्वाद स्पेशल हो जाता है। जैसे कढ़ी में आप डाल सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं। इसका औषधीय प्रयोग भी है। मीठा नीम का ये पेड़ है और मैंने कैसे लगवाया हुआ है वो आप देखिएगा। इस पेड़ को मैंने ग्रो बैग में लगाया है। ग्रो बैग बड़ी साइज़ का रखा है। बड़ी साइज़ का रखने का यूज़ ये है कि जब भी आप छत के ऊपर कोई बड़ा पेड़ लगाना चाहते हैं तो कम से कम उसको बड़ा एरिया देना ज़रूरी होता है। छत पर पॉसिबल नहीं होता है तो छत पर आप एक बड़ा ग्रो बैग या बड़ा गमला यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए मैंने एक काफ़ी बड़ा गमला यानी कि एक जो ग्रो बैग है वो यूज़ किया है और फुल मिट्टी और खाद से इसको लबालब करने के बाद ये पेड़ लगाया। आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, इसकी पत्तियां देख सकते हैं कितना हेल्दी है ये इस वक्त। और धूप भी इस पर पड़ रही है, छाया भी इसमें रहती है और बैम्बू का शेड होने की वजह से ये बेनिफिट और है कि बहुत ज़्यादा धूप इस पेड़ को नहीं मिलती है। और दोस्तों इसके अलावा आप कुछ पेड़ मेरे यहाँ लगे हुए ऑलरेडी देख रहे हैं। ये पेड़ जो हैं ये गूगल के पेड़ हैं। अगर आपने नाम सुना हो गूगल, ये एक औषधीय पेड़ है जिसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्णन है। इसकी मेडिसिन्स बनती हैं इसमें, इसकी पत्तियों की, इसकी छाल की, इसका जो गोंद होता है उससे अलग अलग प्रकार की मेडिसिन बनती हैं। इससे धूप की और पूजा की सामग्री भी बनती है। यानी कि जब हम भगवान को जो धूप चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, या फिर जो हम यज्ञ में जो होम वाला जो सामान होता है वो जब अर्पित करते हैं, वो सब गूगल की लकड़ियों से ही बनता है। ये जो पेड़ हैं आप देख रहे हैं ये गूगल के पेड़ हैं। और अगर इन लगे हुए पेड़ों के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये सारे पेड़ मेरे यहाँ लगभग 15 से 20 साल पुराने हैं। वैसे तो ये पेड़ दोस्तों ज़मीन में लगते हैं, जंगलों में लगते हैं, पर अब हमारे यहाँ तो कच्ची ज़मीन है नहीं तो हमने इनको गमलों में ही लगा रखा है। आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ, अब इनकी ग्रोथ देख सकते हैं। इनको छाया भी मिल रही है, इनको धूप भी मिल रही है और टाइम टू टाइम इनको पानी और खाद भी हम देते रहते हैं। तो ये गूगल के पेड़ हैं। आप चारों तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे यहाँ गूगल के पेड़ हैं जो मुझे एक बहुत सुकून देते हैं, बहुत सुख शांति देते हैं हमारे घर में। इनका एक खास विशेष सहयोग है हमारी लाइफ में। आप देखिए गूगल के पेड़, इनकी ग्रीन पत्तियाँ और अभी इस मौसम में इनमें फल भी आ रहे हैं। यानी कि ये जो फल आप देख रहे हैं छोटे छोटे, इनमें फल भी आ रहे हैं। गूगल के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये लुप्त प्राय पौधा है। इसका औषधीय प्रयोग होने की वजह से इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और इंडिया में गूगल बचाओ अभियान के तहत जो अभी अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर विनीत सोनी हैं, जो कि उदयपुर सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हैं। यदि आपको गूगल से रिलेटेड कोई भी बात, कोई भी जानकारी चाहिए, मेरे ब्रदर हैं डॉक्टर विनीत सोनी, वो गूगल पर पिछले कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं और उनको किस प्रकार से इस पेड़ को बचाया जाए, कैसे उसको लगाया जाए, कैसे उसका औषधीय प्रयोग किया जाए, वो सब जानकारी डॉक्टर विनीत सोनी आपको दे सकते हैं। मेरे पास चारों तरफ आप देखेंगे
गूगल के प्लांट लगे हुए हैं। गूगल के प्लांट, इनकी उम्र लगभग 15 से 20 वर्ष है। ये देखिए चारों तरफ मेरे पास गूगल के प्लांट लगे हुए हैं। गूगल का प्लांट बहुत ही शुभ माना जाता है और औषधीय प्रयोग इसका बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं मैंने एलोवेरा के बहुत से प्लांट लगा रखे हैं। आप देखिए एलोवेरा का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। ये एक प्रकार से औषधि भी है और एक प्रकार से ये प्रिवेंशन भी है। यानी कि यदि आपको किसी प्रकार का स्किन रोग है, हेयर से संबंधित रोग है, पेट से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है या आपको डाइजेशन से रिलेटेड दिक्कत है, इन सभी प्रॉब्लम से निजात देता है। तो देखिए ये पेड़ हैं सारे, और रूफटॉप गार्डनिंग में आपको कुछ ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जिनका औषधीय प्रयोग हो। फूल, हरी पत्तियों वाले पेड़, बड़े पेड़, फ्रूट्स वाले पेड़ भी आप लगा सकते हैं। पर जब भी आप लगाएं तो ये ज़रूर देख लें कि क्या ये पेड़ गर्मियों में धूप में सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। आप देख सकते हैं इस वक्त काम चल रहा है और प्रिपरेशन हो रही है, पेड़ पौधे लग रहे हैं। कौन से पेड़ मैं लगवा रहा हूँ, कैसे ये लगेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं इस वक्त कुछ पेड़ मैं लगवा रहा हूँ और हमारे साथी हैं नफीस भाई हैं जो ये पेड़ लगाते हैं। इनको मैं अक्सर बुलाता हूँ अपने घर पर पेड़ पौधे लगाने के लिए। इनका एक विशेष अनुभव है पेड़ पौधों के बारे में और इनसे भी हम बात करेंगे वीडियो में। पर अभी जो ये काम कर रहे हैं मैं बता देता हूँ इस वक्त ये क्या कर रहे हैं। मेरे पास कुछ पुराने गमले थे जिसमें मिट्टी पहले से थी और मैंने इनसे कहा कि सर इसको मिट्टी हम चेंज कर देते हैं। तो इन्होंने कहा मिट्टी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मिट्टी वही यूज़ कर लीजिए और खाद डाल दीजिए तो मिट्टी अपने आप उपजाऊ हो जाएगी। तो मैं इनकी बात मान रहा हूँ। इन्होंने देखिए मिट्टी, सभी गमलों की मिट्टी एक जगह कर दी है और उसको मिक्स कर दिया आपस में। इसमें ये खाद डाल चुके हैं और अलग अलग गमले में खाद वाली मिट्टी ये भर रहे हैं। और कौन कौन से पेड़ ये लगाएंगे वो भी हम देखते हैं। रूफटॉप गार्डनिंग या फिर छत के ऊपर जब हम पेड़ लगाते हैं तो वो छत पे लगने वाले पेड़ कुछ अलग प्रकार के होते हैं, जो कि आउटडोर पेड़ होते हैं, धूप को सहन करने वाले पेड़ होते हैं, तेज़ गर्मी, तेज़ आंधी को भी बर्दाश्त कर पाते हैं। तो ये सब पेड़ अभी मैं नए लगवा रहा हूँ। इनके क्या नाम है ये भी हम नफीस भाई से पूछ लेंगे। कैसे ये लगा रहे हैं वो इंस्टॉलेशन अभी हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त पेड़ों का जो मिट्टी का प्रिपरेशन था वो हो चुका है और एक एक पेड़ इसमें लगाया जा रहा है। गमले की साइज़ के अनुसार पेड़ का सिलेक्शन किया गया है, यानी कि अगर गमला बड़ा है तो उसमें बड़ा पेड़ ही लगेगा। तो और उसमें मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होगी, खाद की मात्रा भी ज़्यादा होगी और उस पेड़ की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। और नफीस भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने अभी पेड़ लगाया है ये क्या, इस पेड़ का नाम क्या है सर? इसका हर सिंगार बोलते हैं, परिजात। दोस्तों नफीस भाई बता रहे हैं कि ये जो पेड़ है इसका नाम है हार सिंगार। इसको परिजात भी कहा जाता है और गर्मियों में धूप में सर ये चल जाता है ऊपर छत पे? जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा पेड़ है ये जो सदाबहार है, यानी कि सभी सीज़न में ग्रीन रहेगा और बस इसको एक केयर की आवश्यकता रहती है। टाइम टू टाइम पानी और टाइम टू टाइम खाद आप देते रहें, ये पेड़ आपको हमेशा ग्रीनरी देता रहेगा। दूसरा पेड़ तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि इस पेड़ का क्या नाम है। वैसे इसको हम लोग विद्या का पेड़ कहते हैं और इसका बॉटनिकल नेम भी होता है। इसका कोई दूसरा नाम भी है क्या? मोरपंखी भी बोला जाता है। आपने देखा होगा बचपन में हम लोग किताबों में जो एक पत्ती रखा करते थे उसको मोरपंखी की पत्ती, जिसे विद्या भी कहा जाता है। तो ये वही पेड़ है और ये सदाबहार पेड़ है। इस पेड़ का नाम बताएं साहब। रात रानी। ये रात रानी का पेड़ है। रात रानी पेड़ का मतलब है कि रात की रानी, यानी कि इस पेड़ में जब फूल लगेंगे तो रात को एक विशेष प्रकार की ये खुशबू देंगे। हरी तो रहे, हरी पत्तियों के साथ इस पे सफ़ेद फूल, क्यों जी सफ़ेद फूल ही आते हैं इस पे, हरी पत्तियों के साथ इस पर सफ़ेद फूल आते हैं। रात की रानी ये पेड़ है और रूफटॉप गार्डनिंग के लिए रात की रानी का पेड़, यदि आप रात के समय, शाम के समय जब छत पे आएंगे तो आपको एक भीनी भीनी खुशबू आएगी। देखिए कभी भी जब आप नया पेड़ लगाते हैं और वो जो पॉली बैग से जब पेड़ निकलता है तो उसको लगाने का एक विशेष तरीका होता है कि जब आप सबसे पहले तो आप पॉली बैग को फाड़ लीजिए। आप देखिए नफीस भाई ने अभी जो पॉली बैग था उसको हटा दिया है पूरी तरह से। इसकी जड़ की मिट्टी हटानी चाहिए, जड़ जब दिखने लग जाए जब निकाल। दूसरा ये बता रहे हैं कि जो इसकी जो नीचे की जो मिट्टी होती है, जड़ की जो मिट्टी होती है उसको भी आप हटा लीजिए, ताकि जब नई जड़ें इसमें डेवलप होंगी तो उसको जगह मिल जाएगी। तो ये पुरानी मिट्टी जो इसके साथ की थी उन्होंने हटा दी है, बट इसको ये यूज़ कर लेंगे इसमें ऊपर, क्योंकि इसमें खाद डली हुई है और ये मिट्टी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये पेड़ अभी आप देख रहे हैं,
क्रोटोन है ये? जी। पीली पत्तियां और हरी पत्तियों वाला जो पेड़ है क्रोटोन है, इसकी शोभा देखते ही बनती है। ये देखिए किस प्रकार से इन्होंने पॉलीथीन को हटाया है, और पॉलीथीन को पूरी तरह से हटाने के बाद नीचे की मिट्टी हटा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि नीचे की मिट्टी थोड़ी सी कठोर हो जाती है और कठोर मिट्टी में जड़ें ग्रो नहीं कर पाती हैं, तो नीचे की कठोर मिट्टी हटा दी गई है और नई मिट्टी, खाद वाली मिट्टी जो इन्होंने गमले में पहले से लगा के सेट कर दी है, उसमें ये पेड़ अभी फिट कर देंगे। नफीस भाई, इस पेड़ का नाम क्या है? ये चांदनी बोलते हैं, डबल चांदनी। इस पेड़ का नाम चांदनी है, डबल चांदनी बता रहे हैं। हाँ, मोटा फूल आता है। इसमें मोटे फूल आते हैं वाइट कलर के। देख सकते हैं आप, एक पेड़ और इन्होंने अभी तैयार किया है। इस पेड़ का नाम बताएं नफीस भाई। चंपा। चंपा का पेड़ है, इसके भी सफेद फूल ही होते हैं। जी। चंपा का पेड़ है। नाग चंपा बोलता है। कौन सा? नाग चंपा। नाग चंपा। इस पेड़ का नाम है नाग चंपा और इसके सफ़ेद फूल आते हैं। नाग का जो बताया गया है, नाग क्यों है, इसकी जो पत्तियां आप देख सकते हैं नाग शेप की, यानी कि जब जो नाग का फन होता है बिल्कुल वैसी पत्तियां हैं, इसलिए इसको नाग चंपा कहा जा रहा है। और इसके सफ़ेद फूल आते हैं जी। तो बड़ा फूल आता है सफ़ेद कलर का। बहुत अच्छी बात है। पूरी प्रक्रिया आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले पॉलीथीन के बैग को हटाया गया है, नीचे से हार्ड वाली मिट्टी को हटा दिया गया है, पहले से तैयार किए गए गमले में उस पेड़ को लगाया गया है और ऊपर से और मिट्टी डाली जा रही है। और दोस्तों, रूफटॉप गार्डनिंग का अपना ही एक मज़ा है, यानी कि जब आप कभी छत पर आएँ और आपको हरे हरे पेड़ मिलें तो आपको एक वो सुकून मिलता है जो हम हमेशा से चाहते हैं। और दोस्तों, इस बैम्बू के शेड को लगे हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं उससे, और अब गर्मियों का मौसम है, यानी कि इस वक्त अभी अप्रैल का मौसम चल रहा है और राजस्थान जयपुर में मई जून का जो मौसम होगा वो बहुत ही तेज़ होने वाला है। तो मैंने पहले से ये प्लानिंग सोची थी कि इस बार मुझे ग्रीन नेट नहीं लगवाना है, मुझे कुछ नेचुरल लगवाना है, तो मैंने बैम्बू का शेड सेलेक्ट किया था। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन मैंने आपको बैम्बू के शेड का करवाया था, क्या स्क्वायर रेट रहती है, कौन से लोग हैं जो ये काम करते हैं और कैसे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने पप्पू जी बांस वाले का आपको एक फ़ोन नंबर भी दिया था। यदि आप हमारे राजस्थान के एरिया में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके इस तरह का बैम्बू शेड लगवा सकते हैं। इसमें बहुत सी वैरायटी भी है, मैं आपको बता दूं, बहुत सी वैरायटी है ये, और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये चलता है, यानी कि आपको अपने बैम्बू शेड में क्या डिज़ाइन देना है, कितनी स्पेसिंग देनी है, किस क्वालिटी का बैम्बू यूज़ करना है, वो सब आप जब सेलेक्ट कर लेंगे तो आप उनके कारखाने पर जाइए, वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और ये इस प्रकार का इंस्टॉलेशन करवा लीजिए। आप देख सकते हैं कितना, अभी बाहर की धूप देखिए कितनी तेज़ है और मैं यहाँ खड़ा हूँ छाया में, यानी कि तेज़ धूप होने के बावजूद मुझे ये बैम्बू का शेड बहुत ही सुकून दे रहा है। ये जब तक हम बैम्बू की बात करें तब तक नफीस भाई ने कुछ पेड़ लगा दिए हैं। ये देखिए छोटे पेड़ हैं, छोटे प्लांट हैं, सदाबहार के हैं, और सदाबहार का मतलब होता है इसमें ऑल सीज़न, हर सीज़न में फूल रहेंगे, पत्तियां रहेंगी। ये बहुत ही अच्छा देखने में शुभ पौधा होता है। इसके मैंने 3 कलर सेलेक्ट किए हैं, वाइट, पिंक और लाइट पिंक। तो ये छोटे पेड़ हैं, तो छोटे पेड़ के लिए छोटा गमला हमने सेलेक्ट किया है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वक्त ये प्लांटिंग का काम चल रहा है और कुछ खाली गमले भी पहले से जो रखे हुए हैं उनको भी नफीस भाई लेके आ रहे हैं। ये सारे गूगल के प्लांट हैं और इधर गूगल के प्लांट और उसके आगे एलोवेरा के प्लांट्स हैं। फिर देखिए आप, एलोवेरा के प्लांट्स हैं और ये फिर से गूगल के प्लांट हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त ये जो गूगल के प्लांट हैं इनमें पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ चुकी हैं। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूं कि कुछ समय पहले तक मैंने इन पौधों को डायरेक्ट धूप में रख दिया था और तेज़ धूप पड़ने की वजह से ये पीले पड़ गए हैं। वैसे अभी कुछ दिनों में ये ग्रीन हो जाएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनकी ग्रीनरी किस लेवल की होती है। आप देख सकते हैं ये जो दूसरे प्लांट हैं इनकी ग्रीनरी आप देखिए, ये गूगल के प्लांट है, इसमें और उसमें फ़र्क है क्योंकि हमने इनको कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए धूप में रख दिया था और उनकी हम प्रॉपर केयर नहीं कर पाए थे। और दोस्तों, ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं इस वक्त, इसमें एक स्टैंड आप देख पा रहे हैं। इस स्टैंड पर मैं एक पूल यानी कि एक टैंक लगाने वाला हूँ और उसमें मैं
फाउंटेन, एक नेचुरल फाउंटेन डेवलप करूँगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि अभी तो ये मेरा अभी ये सिर्फ स्टैंड ही लगा है और टैंक आप देख रहे हैं उधर दूसरी तरफ पड़ा है, उसकी अभी क्लीनिंग बाकी है। उसको मैं फिर यहाँ पे फिट कर दूंगा और उसमें किस प्रकार से एक नेचुरल फाउंटेन मैं लगाऊंगा वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखा पाऊंगा। पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इस कॉर्नर का यूज़ मैंने फाउंटेन के लिए किया है। एक नेचुरल फाउंटेन, एक पानी की एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा के मैं बनाऊंगा। वो कैसे बनाऊंगा वो अगले वीडियो में मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा। जिस फाउंटेन पूल की मैं बात कर रहा था वो ये स्टील का टैंक आप देख रहे हैं। ये टैंक स्पेशली मैंने इसीलिए रखा हुआ है कि मैं इसका यूज़ एक फाउंटेन पूल के रूप में करूँगा। काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी लीटर पानी आ जाएगा, अप्रॉक्स शायद 400 से 500 लीटर पानी इसमें आ सकता है। अगली बार एक वीडियो के माध्यम से पूरा इस पूल का, इस फाउंटेन पूल का इंस्टॉलेशन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने इस टैंक का यूज़ एक फाउंटेन के रूप में किया है। दोस्तों, एक ख़ास बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जब भी आप रूफ टॉप गार्डनिंग करें तो पशु पक्षियों के लिए भी कुछ स्थान रखें। यदि आपकी छत पर कोई कैट्स आ जाती हैं या पक्षी आ जाते हैं तो आप उनकी दाने पानी की व्यवस्था पूरी रखें। आप देख सकते हैं ये एक कैट है और ये अभी आराम से निश्चिंत होकर के हमारे इस रूफ टॉप गार्डन में सो रही है, रेस्ट कर रही है। ये यहाँ आती रहती है, हम इसको दाना पानी देते रहते हैं टाइम टू टाइम। और इसको हमसे क्या चाहिए। इसके अलावा मैंने पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर रखी है। मैं आपको दिखाता हूँ, गर्मियों के सीज़न में पक्षियों को पानी पीने के लिए चाहिए होता है। और यदि आप अपने घर में कहीं पर भी पानी का पॉट लटका देते हैं पीने के लिए ताकि पक्षी उसमें से पानी पी पाएँ, तो ये इससे बड़ा पुण्य तो कुछ हो नहीं सकता। पक्षियों के पीने के लिए जो परिंदे लगाए जाते हैं वो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं अपने घर में कहीं पर भी जहाँ जगह हो, और उसमें टाइम टू टाइम पानी ज़रूर डालते रहिए। ये होना ज़रूरी है। मैंने देखा है कई जगह लोग परिंदे तो लगा लेते हैं पर उसमें टाइम से पानी नहीं भरते हैं। तो पक्षियों के पीने के लिए परिंदे आप लगाएं। गर्मियों का मौसम है और इसके अलावा गर्मियों के मौसम में छतों पर पेड़ और पौधे आप अवश्य लगाएँ। ये देखिए काफ़ी पेड़ लग चुके हैं, सारे पेड़ रेडी हो गए हैं। दोस्तों, जब मेरे घर का कंस्ट्रक्शन हुआ था, रिनोवेशन हुआ था, तभी मैंने प्लान कर लिया था कि मैं एक ऐसी बेल लगाऊंगा जो कि अम्ब्रेला शेप में मैं उसको डेवलप करना चाहूँगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने कंस्ट्रक्शन के दौरान ही एक छतरी यानी कि एक अम्ब्रेला, आयरन का एक अम्ब्रेला बनवा लिया वेल्डर से और उसको इस तरह से फिट करवा लिया यहाँ पर। और मैंने अभी 1 महीने पहले ही नफीस भाई से यहाँ पर एक बेल लगवा ली है। इस बेल का नाम अभी नफीस भाई से पूछ लेते हैं क्या है। आपने देखा होगा कि ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं फिंगर शेप के, लंबे लंबे। ये वही बेल है जो अभी धीरे धीरे इस पर ग्रो होगी और मेरा प्लान है कि इस छतरी पर मैं इस बेल को पूरी तरह से फिट कर दूँ, फिक्स कर दूँ। देखिए ये भी गूगल के प्लांट हैं जो लगे हुए हैं। इनकी उम्र भी लगभग 15 से 20 वर्ष है। ये छोटी साइज़ के हैं तो छोटे गमले में लगाए हुए हैं। और ये देखिए एलोवेरा का प्लांट है, 2 तरह का एलोवेरा है। ये देखिए आप पत्तियों से आप समझ पाएंगे, नॉर्मल और ये शेडेड डिज़ाइन। ये पूरा गार्डन आप देखिए मेरा अभी काफ़ी डेवलपमेंट स्टेज पर है। धीरे धीरे प्लांट और भी बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे इसका लुक और रूप निखरता जाएगा। पिल्लू, ये देखिए कैट्स हैं जो यहीं छत पर ही रहती हैं, बहुत प्यार करती हैं। ये देखिए किस तरह से लाड़ करती है ये। बिल्लू जी, ऊपर गार्डनिंग है, ऊपर पेड़ लग रहे हैं तो इनको भी एक सुकून मिलता है, इनको भी छाया मिलती है और इनको भी रहने का एक स्थान मिल जाता है। ये देखिए कितने आराम से बैठी है। कि गमले में जो पेड़ लगाने का तरीका होता है वो आप देख सकते हैं। यदि पहले से कोई गमले हैं जिसमें पुरानी मिट्टी है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, उस मिट्टी को आप बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि वो मिट्टी हार्ड हो चुकी होती है, और उसको धीरे धीरे हाथ से तोड़ लीजिए, उसको पीस लीजिए, तो उसका चूरा चूरा कर दीजिए। दूसरा स्टेप आपको जो करना होता है वो एक अच्छी क्वालिटी की नेचुरल खाद आप लीजिए। ये देखिए खाद आप इसमें मिलाइए, मिट्टी में खाद मिलाकर उसको अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि खाद जो होती है उसमें पोषण होता है और मिट्टी के उपजाऊपन को ये खाद और भी बढ़ा देती है। हाँ नफीस भाई, इस पेड़ का क्या नाम है, इस पौधे का? मैरी बोलते हैं, मैरी। हाँ। मैरी, इस पेड़ का नाम बता रहे हैं मैरी है। इस पे देखिए बिल्कुल बारीक सी पत्तियां हैं,
जैसे आपने सौंफ का पौधा देखा होगा कभी, तो सौंफ का पौधा भी ऐसा ही होता है, इसकी पत्तियाँ भी ऐसी होती है और धीरे धीरे जब ये ग्रो होगा तो और भी सुंदर लगेगा। बस ये है कि इसमें आप मिट्टी के साथ खाद अवश्य मिक्स करें। ये कितना सुंदर लग रहा है ये पौधा। एक गमला और बचा है मेरे पास, छोटा सा है, तो इसमें भी हम एक पौधा लगवा रहे हैं इनसे, और वो भी छोटे साइज़ का ही पौधा है। इसमें नीचे पत्थर लगा। और नफीस भाई एक एक करके हम सबके नाम आपसे जान लेते हैं, इन पौधों के क्या क्या नाम हैं। सबसे पहले ये आपने, जहाँ तक मुझे याद है, ये नाग चंपा है ये, ठीक है। और ये सदाबहार है, और ये भी सदाबहार। ओके। ये गुलाब है, कौन सा गुलाब है? गंगा नगरी। गंगा नगरी गुलाब है। इसकी क्या खास बात है नफीस भाई? सर इसमें फूल बराबर आते रहते हैं, फूल रेगुलर चलते हैं, रेगुलर आते रहते हैं, कोई मौसम का विशेष वो नहीं है इसमें। कोई ये क्या गंगा नगरी? हाँ। गंगा नगरी गुलाब है। देसी गुलाब होता है? देसी अलग होता है, देसी अलग है, ये गंगा नगरी गुलाब है। वेरी गुड। और ये आपने बताया क्रोटोन है, ठीक है। और ये जो बड़ा आपने पेड़ लगाया है, ये रात रानी है। नीचे सदाबहार है, और ये अभी बताया था आपने मैरी, ये सदाबहार हो गया। ये बैम्बू है। अरे वाह, वेरी गुड। बैम्बू देखिए, बैम्बू का पेड़ काफ़ी सुंदर लग रहा है, और इन्होंने जिस पॉट में लगाया है वो भी बहुत सुंदर है। ये जो आपने पेड़ लगाया उसको एक्सोरा बोलते हैं। ओके, इसमें फूल इस तरह के आते हैं गुच्छे में, ऐसे गुच्छे। बहुत बढ़िया। और ये पेड़ ये हार सिंगार है। हार सिंगार। ये मोरपंखी हो गया। ये गुड़हल है। इसमें कौन से कलर के फूल आएंगे आप बता सकते हैं इसमें मुझे? इसमें येलो कलर आएंगे। अच्छा, येलो। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ भी रहे हैं फूल। और ये जो है गुच्छे में जो कुछ फूल आ रहे हैं, ये है वो पिकोमा। ओके, ठीक है। और ये सफ़ेद फूलों वाला कौन सा पेड़ है? ये वो है चांदनी, डबल चांदनी, बहुत बढ़िया। एक पेड़ और रह गया उधर, मोगरा। मोगरे का पेड़ है। ठीक है नफीस भाई, बहुत अच्छा लगा, आपका काम बहुत अच्छा लगा हमें। आपने सारे पेड़ों को बहुत अच्छे से सजा दिया है। बस अब हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम इनको टाइम टू टाइम इनको पानी दें और इनकी केयर रखें। दोस्तों, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल वर्सटाइल नितेश पर। आज मेरे साथ हैं नफीस भाई, और उन्होंने अभी मेरे रूफटॉप गार्डन पे काफ़ी सारे प्लांट अभी लगाए हैं। और आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये कितने सालों से प्लांट का काम कर रहे हैं और इनको क्या अनुभव है और किस तरह के प्लांट ये लगाते हैं। अगर जयपुर में किसी को ज़रूरत हो तो क्या ये वहाँ पर आके लगा सकते हैं? तो दो बात इनसे भी कर लेते हैं हम लोग। नमस्ते नफीस भाई, कैसे हैं आप? जी सर। मैं ये चाह रहा था कि आप, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कितने सालों से ये प्लांटिंग का काम कर रहे हैं? सर जी 15 साल से मैं कर रहा हूँ। 15 साल से आप ये काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। नफीस भाई, अगर जयपुर में किसी को रिक्वायरमेंट हो कि आपको फ़ोन किया जाए और वो आप उनके वहाँ पे पेड़ लगा जाएं, तो आप ये सुविधा दे सकते हैं उनको? जी। तो आपका नंबर मैं अपने वीडियो में डाल सकता हूँ, आपकी अगर परमिशन हो तो? जी डाल दो, तो देख के मैं बता दूंगा। अगर काफ़ी मतलब दूर नहीं होगा तो मैं जा सकता। नफीस भाई, मैं अब क्या चाह रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे कुछ पेड़ मैं लगाना चाहता हूँ छत पर। जी। तो आप मुझे राय दीजिए किस तरह के पेड़ मैं छत पे लगा सकता हूँ, क्योंकि छत की एक लिमिटेशन है, ज़्यादा जगह भी नहीं होती है छतों में। जी। पर ऐसे पेड़ लग जाएं कि जो बहुत ज़्यादा बड़े भी ना हो और वो पेड़ के रूप में भी हमें दिखाई दें। हाँ तो सर उसमें वो लग सकते हैं, जैसे पाम के पौधे हो गए, मतलब ज़्यादा जगह भी नहीं लेते हैं। पाम के और देखने में खूबसूरत लगते हैं। पाम के जो पौधे होते हैं वो किस हाइट से मतलब लगाने चाहिए छत पर? क्या हाइट होनी चाहिए उनकी? हाइट करीब 4 से 5 फीट, 4 फीट मान के चलो, 4 फीट का तो होना ही चाहिए। 4 फीट का, ताकि हाँ। वो दिखने में भी अच्छा दिखेगा। हाँ, और बाहर से भी दिखे। हाँ। और क्या पाम के अलावा और क्या सजेस्ट करते हैं आप? पाम के अलावा और नींबू लगा सकते हैं, अनार लगा सकते हैं। तो अनार कितने टाइम में फल आ जाएगा अनार में? फल 1 साल में ही आ जाएगा। ग्राफ्टेड पौधे होते हैं। ग्राफ्टेड? हाँ, उनमें 1 साल में ही फल आ उसमें कुछ अलग से, कुछ और पानी देने के अलावा, खाद देने के अलावा कुछ अलग से कुछ और भी करना होता है क्या? नहीं सर, और कुछ नहीं करना पड़ता। उसमें दवाई एक आती है, दाने वाली दवाई आती है, वो मतलब फल फूल के लिए होती है। अच्छा। हाँ, वो उसको। तो मैं आपसे अगली बार जब कुछ पौधे लगवाता हूँ, पेड़ पौधे इस तरह के प्लांट का, ये पेड़ लगवाऊंगा जिसमें फ्रूट्स के भी हो गए, छायादार भी हो गए। नीम वगैरह चलता है छत पे? नीम कड़वा नीम तो बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, उसको जगह चाहिए, उसको जगह चाहिए, जमीन चाहिए। तो एक तो पाम हो गया, एक आपने नींबू बताया। हाँ। और संतरा भी लग पर जाएगा। संतरे का क्या यहाँ राजस्थान में चलेगा क्या? संतरा चलता है। अच्छा। मौसमी संतरा सब। तो अगली बार आप कुछ इस तरह के पेड़ लाइएगा जो अपन बड़े
के रूप में उसको विकसित कर सकें। जी आप बता देना जो भी आपसे। हाँ ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और नफीस जी से हमने बात की है बड़े पेड़ों के बारे में, जिसमें पाम हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, और भी पेड़ हो सकते हैं जो बहुत बड़े भी नहीं होंगे, बहुत छोटे भी नहीं होंगे, पर छत के हिसाब से बहुत ही अच्छे होंगे। यदि आपको पेड़ों का अनुभव नहीं है, पेड़ों का नाम भी नहीं पता है, तो भी आप इनके अनुभव से पेड़ लगवा सकते हैं। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे डायरेक्ट फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू नफीस भाई, बहुत अच्छा लगा आपका ये सारे प्लांट आपने लगाए और काफ़ी अच्छा गार्डन आपने हमारा कर दिया है। और मैं चाहूँगा कि टाइम टू टाइम आप आकर इनकी देखरेख भी कभी कभी करते रहा कीजिएगा। थैंक यू सर। चलो मैं खींचता हूँ। सब्जियों के भी बता देना आप अगली बार। उसके लिए तो वो वाले पेड़ लगाए ना, वो गमले वाले चलते हैं ना लंबे, प्लास्टिक वाले या मिट्टी वाले, जैसी मर्जी हो। मतलब प्लास्टिक का है, सबके जैसे गर्म हो सकती है वो वाले प्लास्टिक वाले गर्म हो जाते हैं। ठीक है ठीक है, ठीक है नफीस भाई, ओके बाय।